हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन यहाँ। तो 9th क्लास के स्टूडेंट का मैथ का 16 तारीख को एग्ज़ाम है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर है मैथ का 22-23 का जो प्रीवियस ईयर का है, इसको हम डिस्कशन करेंगे। जिन बच्चों की तैयारी चल रही है वो इस पेपर से क्वेश्चन सोल्व कर और अपनी अच्छी तैयारी कर सकता है। तो बच्चों को पता ही है कि पहला 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो एक मार्क्स के होते हैं। तो 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे बच्चे ने शो भी कर रखा है, सोल्यूशन भी करके दिखा रखा है आपको, अभी देख सकते हैं इसको सोल्यूशन करके किस तरह करते हैं, और ये आंसर आपका टिक करा हुआ है। फिर एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो इन्फिनाइट, अनगिनत। थर्ड क्वेश्चन, x³ + 4x² - 2x + 5 में x का गुणांक क्या है। x गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ x इन x³ + 4x² - 2x + 5 इज कोफिशिएंट, या हिंदी में गुणांक, जिसका मतलब होता है कि वो नंबर जो x के साथ मल्टीपल में है। तो x के साथ मल्टीपल में है -2, तो इसका सही आंसर है C -2। उसके बाद ये रूट के अंदर 81 का स्क्वायर का मान, तो ये आपका 39, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो 3 है। आप सॉल्यूशन करके देख ले। क्वेश्चन नंबर 5, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल A 105 है, तो B का मान क्या होगा। तो एक समांतर चतुर्भुज या इंग्लिश में पैरेललोग्राम ABCD के अपोजिट साइड 180 के होते हैं। तो एंगल A और B इन दोनों का सम 180 होगा। 180 से अगर 105 माइनस कर देंगे तो 75 बचेगा। इसका आंसर 75 हुआ। ऐसे ही एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजा व चारों कोणों बराबर हो, एक क्वाड्रेंट whose all the four sides and all the four angles are equal। मतलब वह आकृति के बारे में पूछ रहा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर और चार ही एंगल्स बराबर होते हैं, तो उसे वर्ग कहते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले बच्चे, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसको अलग से अगर सॉल्यूशन चाहिए विद एक्सप्लेन, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भर दें बिल्कुल। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। px बराबर x + 2 x - 2 की घात क्या होगी। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो इसकी अधिकतम घात 2 होगी, जो यहाँ पे बच्चे ने सोल्व भी कर रखा है। किस रैखिक समीकरण के लिए हल बराबर है। तो इन दोनों की वैल्यू को इन समीकरणों में रख कर देखना है, जो सही हो जाए वो हमारा इक्वेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एंगल फाइंड करना है BOD। क्वेश्चन नंबर 10, -2, -5 किस चतुर्थांश में है। इन विच कोऑर्डिनेट -2 -5 लाई। कौन सी कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं, मतलब आते हैं। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस के होते हैं दोनों नंबर। थर्ड कोऑर्डिनेट पे n के किस मान के लिए एक परमेय होगा। तो रूट के अंदर वो नंबर परमेय होते हैं जिनका स्क्वायर रूट होता है। 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, 5 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, 9 का स्क्वायर रूट होता है। जिसे स्क्वायर रूट मीन हिंदी में वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो n के 9 के मान के लिए ये एक परमेय होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है।
जो केंद्र से होकर जाती है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसको व्यास कहते हैं। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यदि संभव त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर संभव त्रिभुज का फॉर्मूला लगाकर परिमाप से भुजा के मान, भुजा से फिर क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। यहाँ पर सॉल्यूशन भी करके दिखाया गया है। यदि शंकु की त्रिक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन नंबर 14, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई याद कीजिए। तो ये मेज़रमेंट वाले चैप्टर में से है, जिसमें L बराबर रूट के अंदर r² + h² होता है। वो वाला फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर h की वैल्यू दिखा लेंगे तो 12 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ग चिन्ह 20 तथा वर्ग माप 18 का अंतराल बताइए। मतलब जिसका वर्ग चिन्ह 20 है, मतलब इसका जब वर्ग अंतराल बनेगा तो इसका डबल बनेगा। इसका आंसर हो गया 15 - 15 25। एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए सॉल्यूशन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। चतुर्भुज के दोनों कोणों का योग है तो अन्य दो कोणों का अनुपात है, तो कोणों का क्रमशः याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आंसर टिक करा हुआ है। एक बिंदु P के चतुर्थांश चौथे स्थान पर स्थित है तो ए बी के मान क्या होंगे। ए और बी के चौथे स्थान पर स्थित है तो ए बी के मान क्या होंगे। तो ए बी के मान चौथे स्थान पर स्थित है। 18वां क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का हल है 2 और 0 तो के का मान क्या है दीजिए। मतलब 2 जो पहले नंबर पर लिखा हुआ है x का मान, 0 y का मान, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे x की जगह पर और y की जगह पर, तो के का मान ईजिली आ जाएगा। तो हमारा सिंपली ईजी 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 अभिकथन कथन के ऊपर है। मतलब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का कैलकुलेशन होता है, रीज़न होता है, इसको समझ के आंसर देना होता है। तो इंग्लिश में यहाँ हिंदी में समझाऊंगा, इंग्लिश वाले बच्चे आप खुद रीड करके समझे। अगर इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में लिख दें। अभिकथन x+1 3x+2 + 1 त्रिघात बहुपद है। घात 3 के बहुपद का त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन असत्य है। तो इसका आंसर दोनों अभिकथन में एक कारण एक असत्य है, आर कथन सही है। दोनों अधिकतन ए और बी सत्य है, लेकिन आर अभिकथन सही नहीं है। अभिकथन ए सही है, आर सही नहीं है। तो इसमें आपको सही चुन कर सही करना है। 4 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3, दोनों कथन सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ नोटिस करने की मिली, ऊपर 2 क्वेश्चन थे जो समबाहु त्रिभुज के लिए थे और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दे दिया है। अगर आप बच्चों को याद भी ना हो तो यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चन थे कुछ कहाँ रह गया क्वेश्चन, ये रहा समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन, ये रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी दे दिया आपको। थोड़ा डाउटफुल हो तो बिल्कुल सही फॉर्मूला दे रखा है, अगर डाउटफुल तो यहाँ पर सही से देख सकते थे। पार्ट बी स्टार्ट हो गया आपका। जो पार्ट बी है 2 अंकों के हैं और क्वेश्चन 5 है। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी की भुजा BC लंबवत समद्विभाजित है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABCD एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC। तो सर्वांग से इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसके अथवा में, इसे भी सर्वांग से ही करेंगे। ये 3/5 और 4/5 के बीच पर 4 परिमेय संख्या निकालें। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, नंबर 1 से। इसी के और में है
8 की पावर 2/3 माइनस √9 की पावर 10 की पावर 0। सॉल्यूशन बताना है इसका आंसर। तो इसका 3 और 4 वन आंसर हो गया। दोनों में से कोई से एक सोल्यूशन करना है। बिंदु 5 - 6 एक्स अक्ष के समक्ष प्रतिबंध तथा वाई अक्ष के समक्ष प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का है। मिरर इमेज पूछा गया इसमें। प्रतिबंध इमेज मतलब मिरर इमेज, मतलब इसके अपोजिट साइड में इसके क्या होगा, तो इसे ग्राफ में समझ के करना पड़ेगा, ग्राफ बनाकर। आपको अगर इसके सॉल्यूशन चाहिए विद एक्सप्लेनेशन के साथ तो आप कमेंट में लिखते हैं मुझे। एक चतुर्भुज के कोणों का माप है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि चारों कोणों को सम करेंगे तो एक्स वाले नंबर को जोड़ लेंगे इक्वल कर एक एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू को हर एक एंगल में रखेंगे और सॉल्यूशन मिलता जाएगा। जैसे एक्स इक्वल 60 आ गई तो 60 + 20, 60 - 20, 2 × 60 + 8 ऐसे करके सोल्व कर लेंगे। ज़्यादा हाथ क्वेश्चन नहीं है, एक बीस में से। दी गई आकृति ए बी बी सी तथा ए बी मध्य बिंदु के तथा बी सी के मध्य बिंदु में सिद्ध कीजिए कि ए के तथा ई सी है। ये चैप्टर नंबर 6 का है, मध्य बिंदु वाला से है। अब सेक्शन नंबर सी चालू होगी जो 3 अंक हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पे बच्चों ने दिखा भी रखा हो, आपको दिख रहा हो तो। एक जोकर की टोपी शंकुकार की है जिसकी आधार की त्रिज्या 14 तथा ऊंचाई 15 है। इस प्रकार की 5 टोपी बनाने के लिए आवश्यक शीट की लचीता है। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र, और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा। इसी के अथवा में धातु के गेंद का व्यास है यदि धातु का घनत्व है तो सेंटीमीटर तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। धातु का पहले आयतन निकाल लेंगे। धातु का आयतन, गेंद मतलब गेंद का आयतन, गेंद का मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन निकाल कर उसे 10 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व होगा ये। गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का है, फैक्टराइज करना होता है। समीकरण के 3 हल निकालें। क्वेश्चन नंबर 3 का है, वो चैप्टर नंबर 3 का है। इसमें आपको एक्स की कोई वैल्यू रखनी और उसके सॉल्यूशन निकालते रहने हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं तथा उसका परिमाप है। तो परिमाप से आपको उसकी तीसरी भुजा निकालेंगे, फिर हीरोन का सूत्र लगाकर पूरा सोल्व कर देंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन से चैप्टर के बारे में पता चल जाना, इससे आप इजीली उसको और सोल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़ते ही आपको चैप्टर का याद आ जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या डिटेल है। तो ऐसी मेरे अंत तक पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसे और पूरी सॉल्यूशन के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है। इसी के अथवा में दे रखा है, अनुपात दे रखा है, उसके परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस अनुपात से परिमाप से मिलकर इसकी भुजाएं निकालेंगे, भुजा से फिर इसका क्षेत्रफल, इसमें हीरोन का सूत्र लगाएंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन भी ख़त्म। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 है, हल कीजिए। 4x + 2y का क्यूब प्लस 4x - 2y का क्यूब। तो दो फॉर्मूला लगेंगे इसमें, माइनस क्यूब का प्लस क्यूब का। सोल्व करेंगे 5 नंबर का, बिल्कुल इजी बन जाएगा क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त केंद्र को प्रतिष्ठित करती है तो उनके बीच की केंद्र का दूरी 4 सेंटीमीटर भिन्नक जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल 10 चैप्टर से बिल्कुल किताब का क्वेश्चन है। आपने किताब में अच्छे से पढ़ा होगा तो किताब से मिल जाएगा। इसी के अथवा में क्वेश्चन है, इसे भी रीड कर लेंगे अच्छे से। 24 क्वेश्चन जो आपके 14 चैप्टर से है, संख्यांकी से, स्टैटिक्स से। इसमें पूछा कि आयतचित्र बनाओ। आयतचित्र बनाने का कितने विद्यार्थी की 40 से कम अंक है, तो 40 से कम तो इन सबको सम कर लेंगे। 21, 31 है इसका आंसर। वन नहीं होगा, इसको भी जोड़ेंगे इसमें 35 होगा। इसी
इसके ओर में बारंबारता बहुभुज बनाना, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। आयत चित्र उसको बनाएंगे इजीली, आराम से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ग्राफ में बनेगा ये क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन है, इसमें एंगल फाइंड करना है। पूरा सर्कल का 36 होता है, तो इन सब का अगर सम करेंगे हम तो 360 होता है, 360 डिग्री होता है। तो इससे हमारा क्या होगा, ए और बी, ए बी सी का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ए बी सी का। पर उसमें से फिर हमें पता चल जाएगा पी ओ टी, मतलब पी ओ टी, इतना एंगल वर्टी का दे रखा है। आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये 80 का दे रखा है। पाँचवा क्वेश्चन खत्म। अब 36वां क्वेश्चन केस स्टडी का है। केस स्टडी आधार पर अनिवार्य है। और आपके 36, फिर 37, फिर 38 तीन क्वेश्चन हो रहे हैं। तीनों क्वेश्चन केस स्टडी पे। तो इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के मिलकर क्वेश्चन होता है। इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में थैंक यू। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। और आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय चैनल। और लास्ट में सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कर मेरा हौसला बुलंद करें। थैंक यू।